ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि राहु देव यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु देव आपके चौथे स्थान में विराजमान है या आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति जो हैं उनके चौथे भाव में राहु देव विराजमान हैं तो उनके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, व्यापार, नौकरी, पारिवारिक जीवन, प्रेम, ठीक है, समस्त चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने वाली है। जो बातें हम बताएंगे वो अगर आपको लगती हैं कि बातें सही हैं, सटीक बैठ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसके अतिरिक्त राहु अन्य भावों में बैठकर किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं, ये यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब राहु की हम बात करते हैं ना, तो राहु जब कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होते हैं तो चौथे भाव से देखा क्या जाता है, पहले ये समझना जरूरी है। तो देखिए, चौथा भाव जो होता है वो सुख साधन, माता, प्रॉपर्टी, जनता, दोस्त, घर का माहौल, आपका हृदय, इन सभी चीज़ों को चौथे भाव से देखा जाता है। तो जब राहु चौथे भाव में होता है तो ऐसे लोग दूसरों की मदद करते हैं, इनको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, हम कह सकते हैं ये हेल्पिंग नेचर के होते हैं। राहु चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसे लोग सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर है या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, तो जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, अगर इन्होंने देखा कि उस रूल और रेगुलेशंस में कुछ सुधार किया जा सकता है ना, तो ये उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और उधर आगे भी बढ़ते हैं। यानी कि ये जीवन में किसी चीज़ के बदलाव के लिए सदैव आपको आगे मिलेंगे, यानी बदलाव के लिए ये कार्य करते आपको मिलेंगे। राहु जब चौथे भाव में होता है तो मैंने ये देखा है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी ऊंचाई, कितने भी सुख साधन क्यों न प्राप्त कर लें, हमेशा ये जनता से जुड़े होते हैं, जमीन से जुड़े लोग होते हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जिनका राहु चौथे भाव में होता है, ये जब जन्म लेते हैं ना, अच्छे परिवार में इनका जन्म होता है। अगर आप 100 कुंडली देखेंगे तो 95% कुंडली में जिनका चौथे भाव में राहु है, इनका परिवार संपन्न होता है। और मैंने यह भी देखा कि इनका बचपना जो होता है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से बीतता है, क्योंकि जन्म के समय भले ही इनका परिवार गरीब रहा हो, लेकिन जैसे इनका जन्म होगा ना, इनके परिवार में सुख समृद्धि सारी चीज़ें बढ़ती हैं, जिसके कारण इनका बचपना जो होता है मैंने काफ़ी अच्छा देखा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे सुख साधन से की चीज़ों से ही इनका बचपना बीतता है। देखिए, जब चौथे भाव में राहु विराजमान होता है, देखिए ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये जातक जातिका दोनों पे लागू होता है, ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, चौथे भाव में राहु देव जब होते हैं तो व्यक्ति को ये धार्मिक जरूर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति धर्म कर्म के प्रति विश्वास नहीं रखेगा, बिल्कुल धार्मिक होता है। और मैंने यह भी देखा है कि ये सभी धर्मों का पालन करने वाले लोग होते हैं। ये ऐसे लोग होंगे कि चाहे किसी भी धर्म का हो व्यक्ति, उसको ये सम्मान देने वाले लोग होंगे। ये बहुत ही अच्छाई मैंने राहु में देखा है कि ये सभी के धर्मों का पालन करते हैं और सभी के धर्मों का सम्मान भी करते हैं। राहु चौथे भाव में होता है तो मैंने देखा कि ऐसे जातक या जातिका समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये समाज में लोगों के साथ में बैठना पसंद करते हैं, ठीक है, उनके साथ में मिलना जुलना पसंद करते हैं। लेकिन समाज के साथ साथ इनके मन में क्या चल रहा है, ये कई बार अपनी बातों को छुपा लेते हैं, समाज के सामने उस चीज़ को बताते नहीं हैं, मन की बात मन में ही रखते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। देखिए, जब चौथे भाव में राहु होता है ना, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहु क्या है। देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है ना जो रहस्यमयी है, ठीक है, जो रूप बदलने में माहिर है, ठीक है, जो चतुराई है। राहु हम ये कह सकते हैं आपका पैशन है, जुनून है। तो ऐसे लोग चतुर और चालाक भी होते हैं, ठीक है। और कई बार मैंने ये देखा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि बहुत खुरापाती दिमाग के होंगे, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ, ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव साइन होता है चौथे भाव के राहु का। राहु जब चौथे भाव में होता है तो ऐसे लोगों में मैंने पेशेंस लेवल बहुत अच्छा देखा है। ये काफ़ी धैर्यवान होते हैं, किसी भी चीज़ में ये समय का इंतजार करते हैं। अगर इनके साथ किसी ने गलत किया या गलत हो रहा है इनके साथ में, तो ये तुरंत आपा नहीं खोएंगे, ये समय का इंतजार करेंगे कि चलो ठीक है, अभी समय खराब है, अभी हम इस पर हम एक्शन नहीं लेंगे, समय आने दो। और समय आने पर, और ये व्यक्ति को जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है, तो ये थोड़ा सा बेवकूफ़ बन के उससे बातें निकलवाएंगे। इसके बाद जब मौका पाएंगे तब जाके ये अपना प्रहार करते हैं। ऐसा मैंने देखा है चौथे भाव के राहु वालों को। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इसके साथ में देखिए,
राहु जब चौथे भाव में होता है तो ऐसे लोग बड़ी सोच रखते हैं। जब भी आप इनसे मिलेंगे ना तो इनके सपने इतने बड़े होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बड़ी गाड़ी, कई बार तो ये दिन में भी सपने देखेंगे, बड़े बड़े ख्वाब इनके होंगे। और इनका सपना पैसे के प्रति कम होगा, इनका जो सपना होगा ना वो लग्जरी के प्रति ज़्यादा होगा, प्रॉपर्टी के प्रति ज़्यादा होगा, ऐसा देखने को मिलता है। चौथे भाव का राहु यदि होता है तो मैंने ये देखा है कि ऐसे व्यक्ति को समय की पहचान जरूर होती है। इनको अगर इनके साथ कुछ अच्छा होना है ना या कुछ बुरा होना है तो इनको सपना जरूर आएगा। ये आप नोटिस कीजिएगा, अगर चौथे भाव में राहु होगा तो आपको ना जो समय आने वाला है उसकी आहट आपको पहले पता चलेगी, स्वप्न के माध्यम से या कोई न कोई ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से आने वाले समय को आप जज कर लेते हैं। ऐसा चौथे भाव के राहु को देखा गया है। राहु जब चौथे हाउस में होता है तो मैंने देखा है कि आपने बहुत सारे देखा होगा, आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो जो लड़के या लड़कियां जो ये बाइक लवर होते हैं, जो ये रेसिंग करते हैं, ठीक है, कार लवर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या लग्जरी गाड़ियाँ, है ना, तो होम लवर यानी बड़े बड़े घर, तो ये चीज़ें आपको राहु फोर्थ हाउस के वाले के पास ही मिलेगी। क्योंकि इनको ना जीवन में हर एक चीज़ बड़ा चाहिए होता है। गाड़ी चाहिए तो बढ़िया लग्जरी और बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए तो बड़ा घर चाहिए, ठीक है, हवेली टाइप में इनका घर होगा, बड़े दरवाजे, इस तरीके का इनका घर भी होता है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप चौथे भाव में राहु लिए हैं, जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो अभी आगे बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं, ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि सब कुछ, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, ये चीज़ें प्राप्त तो होती हैं, लेकिन इसके लिए एक टाइम आता है, वो आगे हम वीडियो में बताएंगे। देखिए, जब राहु फोर्थ हाउस में होता है तो मैंने ये देखा है, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन भी है इसमें, कि बहुत सारे लोगों को यात्रा करना पसंद होता है तो बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ना ही पसंद नहीं करते। ये दो टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे राहु जब चौथे भाव में होगा। हालांकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखा है, आपके आसपास कुछ मित्र होंगे जो गाड़ी लेके शाम को घूमने के लिए निकलेंगे, आप उनसे पूछोगे कि कहाँ जा रहे हैं तो उनका ये जवाब होता है कि अब देखिए भगवान ने घर से निकाल दिया, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। यानी ये घूम फिर के जब ये घूमने के लिए निकलेंगे तो इनको खुद ही नहीं मालूम होगा कि ये जा कहाँ रहे हैं, और फिर घूम फिर के वहाँ से ये फ्रेश होकर घर में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति भी चौथे भाव का राहु करवाता है। राहु जब चौथे भाव में होता है तो मैंने ये देखा है ऐसे लोगों की एजुकेशन में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 12 वर्ष से लेकर और 18 वर्ष तक इनके एजुकेशन को लेकर ये जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं, ये भ्रमित हो जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं, ऐसा देखने को मिला है। और ये भी देखने को मिलता है कि अगर ये लोग अपने जहाँ जन्म स्थान है, अगर वहाँ से ये दूर चले जाएं, विदेश में जाकर पढ़ाई करें, तो फिर इनकी पढ़ाई पूरी होती है और ये जीवन में बहुत अच्छा तरक्की भी करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, राहु जब चौथे भाव में होता है ना तो ये दुर्घटनाएं भी देते हैं। कैसी दुर्घटनाएं? बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं व्यक्ति के जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। मैंने ये पाया कि ऐसे लोगों को आप देखोगे कि चलते चलते फिसल जाना, सो रहे हैं बेड पर नीचे गिर गए, ठीक है, या कोई सामान है इनके हाथ से छूट जाना, ये चीजें आपको देखने को मिलती है जब राहु फोर्थ हाउस में होता है। अब अगर हम बात करते हैं परिवार की, तो देखिए चौथे भाव में राहु आपको क्यों मिला। मैंने ये देखा है कि जब चौथे भाव में राहु आया ना तो आप जिस घर में पैदा हुए हैं, आपके पैदा होते ही सुख संपन्नता बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी कारणवश आप गरीब घर में भी पैदा हुए हैं तो आप चेक कीजिएगा, जैसे ही आप मतलब धरती पर आपने अवतार लिया या अवतरित हुए, पैदा हुए, तो आप देखेंगे कि आपके परिवार में सुख समृद्धि अवश्य बढ़ी है। ये कन्फर्म है, 100% है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। राहु जब चौथे भाव में होता है तो मैं आपको बता दूं कि जातक अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जो अटैच होता है ना, अपनी माँ से अटैच होता है। तो अगर भगवान के नाम की हम बात करें, सबसे पहले अपनी माँ का नाम लेगा, माँ को बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला ऐसा जातक मिलेगा। और एक बात और बता दें कि आप जीवन में आपकी माँ का साथ हो या ना हो, जब भी आप चुनौती में, मुश्किल में फंसेंगे तो सबसे पहले आप अपनी माँ को याद करते हैं। ऐसी स्थिति राहु चौथे भाव का बनाता है। जिनका राहु चौथे भाव में होता है, ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, लेकिन क्या कहे, चौथा भाव जो होता है ना, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये चंद्रमा का भाव होता है। राहु वहां बैठ गया तो ग्रहण लगा देता है। इसका मतलब है कि जिसके भी व्यक्ति के चौथे भाव में राहु है, जैसे इनका जन्म होगा, इनके माँ को कष्ट होना शुरू हो जाएगा। शारीरिक तौर पे माँ बहुत ज़्यादा कोई ना कोई बीमारी या चिंतित रहना, आपको लेकर स्वास्थ्य में दिक्कत, है ना, ऐसी चीज़ बनना शुरू हो जाती है और माँ बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगती हैं। मैंने ये देखा कि आपके जन्म के बाद कहीं ना कहीं से माँ को परेशानी होती है। कई बार तो मैंने डायबिटीज होते हुए भी देखा है, बहुत सारी अन्य बीमारियाँ, डिप्रेशन का शिकार होते हुए भी देखा है। ये निगेटिव साइन है, देखिए राहु फोर्थ हाउस का। राहु जब चौथे भाव में होता है ना तो मैंने ये देखा है, ये मेरा अनुभव रहा है कि व्यक्ति को जिसका चौथे भाव में राहु है ना, माँ का सपोर्ट नहीं मिल पाता, या तो 12 वर्ष से पहले ही माँ का साथ छूट जाएगा, वियोग हो जाएगा, या कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाई हासिल कर रहे होंगे, जब अपने सपनों को पूरा कर रहे होंगे, तब आपकी माँ उस सपनों को देखने के लिए, आपकी ऊंचाई को, आपकी तरक्की को देखने के लिए साथ नहीं होगी। और यह भी देखने को मिलता है कई बार आपको दूसरी माँ
का भी योग बन जाता है आपके जीवन में, सौतेली माँ का भी कई बार सुख आपको मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है। देखिए जब राहु चौथे भाव में होता है ना, तो मैंने ये देखा पिता के लिए तो अच्छा होता है, उतना नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जैसी व्यक्ति पैदा लेता है चौथे भाव में राहु लेकर, तो इनके घर में किसी न किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी। कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो बीमार रहने लगेगा, जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, और कहीं ना कहीं से मेंटली तौर पे वो व्यक्ति थोड़ा सा प्रताड़ित होता है, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन पिता के लिए अच्छा होता है, हालांकि पिता को भी 1-2 बार सर्जरी करानी पड़ जाती है, ये भी चीज़ें देखने में मिली हैं। लेकिन पिता जो होते हैं ना, बड़े हार्ड निर्णय लेंगे। ठीक है, तो पिता जो इनके होंगे तो वो पैसे वैसे को लेकर या किसी भी व्यक्ति को धमकाना हो तो धमका सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति पिता का विरोध करेगा कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं ये कहूँगा कि राहु जब चौथे भाव में होता है ना, तो व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत सॉफ्ट हो जाता है, वो कभी किसी के साथ जल्दी गलत होते हुए नहीं देख सकता, ये देखने को मिलता है। राहु जब चौथे भाव में होता है तो मैंने ये देखा कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति, क्योंकि 4th हाउस जो है ना सुख संपत्ति है, ठीक है, तो पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है, भले हुए पैतृक संपत्ति कोर्ट कचहरी में फंसी हो, 40 साल 50 साल लग जाए, 10 साल 20 साल लग जाए, लेकिन उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलेगी। दूसरा कोई व्यक्ति इनकी पैतृक संपत्ति को हड़प ही नहीं सकता है, और जो व्यक्ति इनकी पैतृक संपत्ति को हड़पता है तो उसके घर में, उसके जीवन में पतन शुरू हो जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। राहु जब चौथे भाव में होता है तो मैंने ये देखा है कि ऐसे लोगों को अपनी संतान की संगति, अपने संतान को अच्छी परवरिश जरूर देना चाहिए। जब हम बात करते हैं कैरियर की, तो देखिए राहु चौथे भाव में कैरियर में शुरुआती जीवन में तो परेशानी देता है, ये बात आप कंफर्म करें, क्योंकि 12 वर्ष तक तो बचपना आपका बहुत अच्छा बीता, 12 वर्ष से लेकर और 20 वर्ष तक ना आप संगति में गलत पड़ जाएंगे, या आप समझ नहीं पाएंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, है ना, ये स्थिति देखने को मिलती है। पढ़ाई से रिलेटेड सही निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब आप 24वां वर्ष अपने जीवन का आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से आपकी बुद्धि विवेक काम करना शुरू करेगी, और 24वां वर्ष, हम ये कह सकते हैं 24वां 25वां वर्ष जब भी आपके जीवन में आएगा, उस दौरान आप कोई अपने जीवन में बहुत सही डिसीजन लेंगे, और अगर देखा जाए तो वहाँ से आपका जो जीवन है ना वो 360 डिग्री घूम जाएगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और 24वें वर्ष के बाद मैंने कहा कि आपका संघर्ष धीरे धीरे करके वो रिजल्ट में बदलना शुरू होता है, और 28वें वर्ष आते आते हम ये कह सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। लेकिन जीवन में सफलता आपको 36 से लेकर 38वें वर्ष के बाद ही मिलती है, जहाँ से आप अपने जीवन में तरक्की, ऊंचाई, सफलता सब कुछ अर्जित करते हैं। राहु चौथे भाव में होता है तो करियर किस फील्ड में जा सकता है, तो देखिए होटल से जुड़े काम, प्रॉपर्टी से जुड़े काम, रियल इस्टेट के बिजनेस, कला हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने बहुत अच्छा देखा है, खुफिया एजेंसियों के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं जिनका राहु 4th हाउस में होता है, हाई पोस्ट देता है ये। जब भी आपको नौकरी में गवर्नमेंट सेक्टर में लेके जाएगा तो बहुत हाई पोस्ट देगा। एजेंसी का काम करना, धर्म से जुड़ा हुआ होना, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ होना, पॉलिटिक्स, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी, लॉ के फील्ड में ये सफलता देता है। मैंने कई बार ये भी देखा है कि राहु जब 4th हाउस में होगा तो ऐसा व्यक्ति इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का भी काम करता है। तो करियर में ये सेक्टर्स आपके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन राहु जब चौथे भाव में होगा तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, ठीक है, ये किसी भी पद पर होंगे तो इनको जॉब में दिक्कत आएगी, बार बार इनको चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इनकी आदत एक क्या है, मैंने बोला था खुराफाती दिमाग, तो ये किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति में कमी निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना सिस्टम को ये चेंज करना चाहते हैं, तो ये सरकारी अगर अच्छे पद पर भी व्यक्ति है ना, इनका बॉस भी है ना, तो भी अगर उसको इनको कमी लग गई तो ये उसको तुरंत बता देंगे, जिसके कारण इनको क्या होता है ना, स्टेबिलिटी जॉब में नहीं मिलती है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं कीजिएगा। आप किसी भी व्यक्ति से बड़े अधिकारी से भिड़ जाएंगे, लेकिन अंततः विजय आपको मिलती है। राहु चौथे भाव में ऐसा रिजल्ट देता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो राहु जब चौथे भाव में होता है तो मैंने बताया कि जीवन में 38वें 37वें वर्ष के बाद अच्छी सफलता आपको मिलती है। और अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरी बात को याद रखिएगा, जैसे ही आपकी 38वें वर्ष के बाद का टाइम शुरू होगा तो ध्यान रखिएगा, बड़ा वाहन, बड़ा घर, बहुत सारी गाड़ियां, ये चीज़ आपको मिलेगा। लग्जरियस लाइफ का आप आनंद भी उठाएंगे, और अगर नहीं उठा रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं आगे वीडियो में बताएंगे, बने रहिएगा, ठीक है। और आपको बहुत बड़ा घर, आपके दरवाजे ऊंचे, हवेली टाइप में घर, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
राहु जब चौथे भाव में होता है तो जीवन में मैं आपको एक बहुत ही आगाह करने वाली बात बता रहा हूं। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों की संपत्ति है, बहुत सारी चीजें हैं, पैसा है, रुपया है, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा समय जरूर आएगा जब एक स्थिति आएगी जब आपको लगेगा कि आप कंगाल हो गए हैं, आपके जेब में 10 रुपए भी नहीं बचेंगे। ऐसे समय के लिए आप सदैव तैयार रहिएगा। ऐसा समय 1-2 साल के लिए आपके जीवन में या 6 महीने के लिए जरूर आएगा, 100% आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेश में ये चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। विदेश यानी अपने जन्म स्थान से दूर हैं तो ऐसा कम होगा कि आपके पास में बहुत ज्यादा कंगालियां है। लेकिन अगर फिर भी आप ये तैयार रहिएगा कि एक बार आपके जीवन में ऐसी चीज देखने को मिलेगी। राहु आपको चौथे भाव का असंतोष एक बार पैदा करेगा। और ध्यान रखिएगा कि जमीन वगैरह बेचने की स्थिति आ जाए तो बेचने से बचिएगा। थोड़ा पेशेंस रखेंगे। परिस्थितियां, हम कहते हैं ना कि जिस प्रकार से आंधी आती है तो उस टाइम पे आपको चुपचाप शांत हो जाना है, ठीक है। अपने आप जैसे आंधी आती है तो सब अंदर चले जाते हैं, अपने आप घर के अंदर चले गए, समाप्त हो गया तूफान, तो फिर इसके बाद बाहर निकलिए। सेम ऐसा तूफान एक बार आपके लाइफ में जरूर आएगा। करियर में दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सिंपल सी बात बता दूं, जिस भी काम को आपको करना है ना, उस काम से रिलेटेड आप पढ़ाई या नॉलेज जरूर लें। आप बिजनेस करना चाहते हैं, पहले उसकी पढ़ाई कर लीजिए, है ना। या किसी भी काम में आप जाना चाहते हैं, पहले उसकी प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर लीजिए और जानकारी ले लीजिए, इसके बाद उस काम को कीजिएगा। माता से हमेशा संबंध अच्छे रखिए जब तक आपकी माता का साथ है। लेकिन मेरा अनुभव रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आपके जीवन में आप तरक्की कर रहे होंगे ना, जब जीवन में, तब माँ का साथ नहीं मिलेगा। तो जब तक माँ आपके साथ हैं तो आप उनको हमेशा खुश रखिए, उनको प्रेम करिए, उनको कभी दुखी मत कीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद, भगवान से पहले माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में लगेगा। इस बात को नोट करिएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए माँ को। इसके साथ में तीसरी चीज, करियर में दिक्कत आ रही है, आप धैर्य जरूर बनाकर रखें और खुद पर विश्वास रखें। खुद पर जो डाउट आप करते हैं उससे आपको बचना है। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इस सोच के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त करियर में और किस प्रकार की दिक्कत आती है तो क्या करना चाहिए? देखिए, आपके पास धन आएगा, आप जान रहे होंगे मेरी वीडियो को देखकर, धन तो आएगा, धन इकट्ठा भी करेंगे। लेकिन मैंने बताना कि एक ऐसा समय आएगा जब अचानक से धन चला जाएगा। उस समय आपको धैर्य और आपके परिवार की जरूरत है। तो परिवार का सपोर्ट जरूर लीजिएगा जब भी आप परेशानी में होइएगा। तो जिन लोगों ने आपका साथ दिया है ना, उनका अनादर न करें। अगर राहु जिनका 4th हाउस में होता है, ऐसे लोगों के साथ में लोग अगर इनका साथ भी करेंगे ना, साथ दे भी देंगे, तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ये निगेटिव साइन होता है। बट मेरा ये मानना है कि एक बार बैठें और अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में करके, जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, आप उनके साथ संबंध बेहतर कीजिए, आपको करियर में सफलता मिलने शुरू हो जाएगी। आप चेक करें अपने घर में जो सीढ़ियां बनी होती हैं उनके नीचे बहुत ज्यादा कचरा, गंदगी ना हो, टॉयलेट वगैरह ना हो, कबाड़ आप इकट्ठा ना करें, लोहे से बनी वस्तुएं ना हो, ठीक है। और जब भी राहु आपके जीवन में, हमेशा याद रखिएगा, चौथे भाव से जब गोचर कर रहा हो तो उस साल में आपको क्या करना है? घर नहीं चेंज करना है। आपको किसी भी प्रकार के, हम ये कह सकते हैं, रेनोवेशन का काम नहीं कराना है, ठीक है। और वहां पर नया घर भी नहीं लेना है। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा जब भी राहु चौथे भाव से गोचर करेंगे, क्योंकि जैसे आपने ये काम किया, आपने घर का रेनोवेशन वगैरह कराया, चेंज किया, तो जहां शनि बैठा होगा वहां पर आपकी दिक्कत शुरू हो जाएगी आपकी पत्रिका में। इसका ध्यान रखिएगा। विवाह की हम बात कर लेते हैं। देखिए, राहु जब चौथे भाव में होता है ना, तो विवाह तो करवाता है, जीवन साथी भी कई बार अच्छा मिलता है, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। और मैंने यह भी पाया है, मुझे माफ कीजिएगा, कई बार 3rd पर्सन के कारण आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी, ये स्थिति होगी और डाइवोर्स की स्थिति बनेगी। और कई बार बहुत सारे लोगों का डाइवोर्स होता है, क्योंकि जब राहु चौथे भाव में बैठ जाता है तो ये डुअल शादी का योग बना देता है। कई बार दूसरी शादी भी व्यक्ति को करनी पड़ जाती है। राहु जब चौथे भाव में होता है तो वैवाहिक जीवन मैंने बहुत अच्छा नहीं देखा है, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम तो मैंने देखा है। अब अगर हम बात कर लें आपके लिए कि आपको किस बात का अफसोस रहेगा, तो जितनी आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफसोस रहेगा कि जितनी मैं प्रॉपर्टी बनाना चाहता था, जो सुख मैं चाहता था, वो जीवन में कभी मिला ही नहीं। फिर दूसरा एक बात का और अफसोस रहेगा कि जब मेरा संघर्ष चल रहा था तो माँ मेरे साथ थी, लेकिन अब सफलता मिली है, दुनिया पूरी साथ है, लेकिन माँ मेरे साथ नहीं है। ये चीज़ कभी भी किसी भी व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये वर्ड आपके दिमाग से निकलेगा, हृदय से निकलेगा। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि जीवन के अंदर सब कुछ तो प्राप्त कर लिया है, अब ऐसा करते हैं कि अब इन सारी चीज़ों को छोड़कर हम थोड़ा सा सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, थोड़ा सा हम आत्मिक संतुष्टि चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। उपाय क्या करना है? मैं यही बोलूँगा कि माँ से दूर रहो, ठीक है, उनसे रिलेशन अच्छे रखो अपने आप को। अगर मेरी वीडियो पहुंच रही है तो आप माँ से दूर हो जाइए, जीवन में बहुत तरक्की करेंगे और माँ की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दूसरा, चांदी का इस्तेमाल अपने जीवन में ज़्यादा कर दीजिए, चांदी के गिलास से पानी पीजिए, संभव हो सके तो चांदी की थाली में भी खाना भी खा सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब